नमस्कार, मैं अफजल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत की पहचान दुनिया भर में एक मददगार देश के तौर पर की जाती है। आज भारत ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। हजारों जिंदगियां ऑक्सीजन ने हमसे छीन ली। ऐसे दुख और संकट की वेला में जब भारत ने दुनिया भर से मदद की गुहार लगाई तो दुनिया ने भी दिल खोलकर भारत को मदद करने की पेशकश की। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस, जर्मनी या चीन या यूएई या फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी मदद की बात की। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत को इस दुख की घड़ी में देंगे। इस पर भारत के लोग तो खुशी जाहिर कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ मुसलमानों में एक अलग प्रकार की खुशी दिखी, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र जगह सऊदी अरब का मक्का मदीना होता है। मुसलमानों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाना शुरू कर दिया, हुजूर के घर से शिफा आ रही है। क्योंकि जब हज करने जाते हैं तो वो वहाँ से पानी लेकर आते हैं। किसी की तबीयत बिगड़ती है तो वो पानी पिलाते हैं ताकि तबीयत सही हो जाए। ये मुसलमानों का अपना एक बिलीफ है, आस्था है। इस पर रूबिका लियाकत ने क्या कहा वो हर किसी के लिए हैरान करने वाला है। रूबिका लियाकत का टॉनिक मुसलमानों के खिलाफ ही काम करता है। जरा रूबिका लियाकत के ट्वीट को भी देखिए। रूबिका लियाकत ने कैसे अहंकार के साथ, घमंड के साथ ट्वीट क्या है वो जरा देखिए आप। रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, हद है बेवकूफ़ी की, देखा ऑक्सीजन आ रही है सऊदी अरब से, बोल ऐसे रहे हैं जैसे अपने अब्बा के घर से आ रही हो। अरे पहले भारत ने मदद की सऊदी अरब को। भारत ने 45 लाख वैक्सीन कमर्शियल सप्लाई की थी। 14 फरवरी को 30 लाख और 28 मार्च को 15 लाख। और हाँ, ऑक्सीजन आ रही है अदानी के जहाज से। ये बात रूबिका लियाकत ने कितने अहंकार के साथ लिखा है ये आप समझ सकते हैं। अब्बा के घर से आ रही, अब्बा नहीं, मुसलमानों का बिलीफ है, मुसलमानों का आस्था है, हुजूर के घर से आ रही है। जी हाँ रूबिका लियाकत जी, आप भी खुद को मुसलमान कहती हैं। आपको ही पता होगा कि हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं। और आप कैसे ये बात कह सकती हैं? मुसलमानों को ये ठेस जरूर पहुंची होगी आपके ट्वीट से। हालांकि इस पर जो फिल्मकार है कमरान रशीद खान, उन्होंने लिखा कि रूबिका जी ये ऑक्सीजन जिहाद हो रहा है। जी हाँ, जब हर तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई जाती है, जहर फैलाया जाता है। आपको हम रूबिका लियाकत का पिछले साल का एक वीडियो भी दिखाएंगे, जो तबलीगी जमात, जब 6000 मामले थे कोरोना के, तब तबलीगी जमात जिम्मेदार था। मरकज जो है वो कोरोना का केंद्र था। कोरोना जिहाद, कोरोना बम बोला जा रहा था। मुसलमानों से घृणा की जा रही थी, नफरत बनाई जा रही थी। और जो सब्जी बेचने वाले थे उनको कैसे मारा जा रहा था वो मैं दिखाऊंगा। और जो इस वक्त जब लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, लोग तड़प रहे हैं, तो मुसलमान कम्युनिटी से जितना हो पा रहा है, कोई शहनवाज अपना एसयूवी बेच रहा है 22 लाख का और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है फ्री में, तो कोई जिसका शव छोड़ दिया, किसी अपनों ने साथ छोड़ दिया, उसको उसके शव को कांधा मुसलमान दे रहे हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन रूबिका लियाकत को शायद उनका टॉनिक तभी काम करता है जब मुसलमानों की कोई बात आए। पहले पिछले साल का एक वीडियो मैं दिखा रहा हूं कि रूबिका लियाकत कैसे चीखती थी, चिल्लाती थी और किस रौब से वो सवाल पूछती थी, कहाँ है मौलाना साद? मौलाना साद को माफ़ी मांगनी चाहिए, तबलीगी जमात वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इनके नफरत और जहर फैलाने का क्या असर हुआ था पिछले साल, वो मैं दिखाऊंगा। पहले आप रूबिका लियाकत का ये वीडियो देखिए। तबलीगी जमात इस मरकज़ के ऑर्गेनाइजर्स को, मौलाना साद को, यहाँ पर अलग अलग मुल्कों से आए तमाम दूसरे लोगों को, यहाँ पर रुके रहे तमाम दूसरे लोगों को, पूरे देश से इस वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए, सर झुकाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखा आपने, तबलीगी जमात और मौलाना साद को इस देश से माफ़ी मांगना चाहिए, जिसकी वजह से देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। ये बात रूबिका लियाकत की थी। लेकिन रूबिका लियाकत जी, अभी किसकी वजह से कोरोना इस वक्त देश जूझ रहा है? जो हज़ारों जिंदगियां छीन गई, 3.5 लाख से ज़्यादा केसें आ रही हैं हर रोज़, 2500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही है हर रोज़। इस पर भी आप इसी तरीके से टॉनिक लेकर के चिल्लाएंगी, चीखेंगी, सवाल पूछेंगी? नहीं करेंगी आप। लेकिन अब आपको मैं वीडियो दिखाता हूं कि रूबिका लियाकत के फैलाए नफरत और जहर और घृणा की वजह से किस तरह से मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा था। जो गरीब मजदूर, जो सब्जी बेचने वाले, जो छोटे मुसलमान थे, उनको कैसे पीटा और मारा जा रहा था, वो आप तस्वीर देख नहीं पाएंगे, आपका कलेजा फट जाएगा। ज़रा वो देखिए एक तस्वीर, दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर की पिछले साल की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम।
रोज टीवी देख रहा बहुत रोज टीवी देख रहा रोज टीवी देख रहा हटा आ गया दोबारा चल लेकर अंदर अब बिना आईडी के मत आना बगैर आईडी के दोबारा नहीं दिखेगा तू सारे बिल्कुल मैं सब्जी बेची है तू चल तुमने तो बैठने की हाथ बचा दिया तुमने चल बैठने की चूत तेरी दोबारा बगैर आईडी का दिख गया देख लिया तू चल हो जा अंदर। देखा आपने वो शख्स क्या कह रहा है। टीवी तू देख रहा है, तुम्हारे किस तरह से तुम लोग कोरोना फैला रहे हो। एक सब्जी बेचने वाला जो सब्जी बेचने जाता था, जिनका जो हर रोज जाता होगा इसी तरीके से, ये पिछले साल का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, तो उसको मारा गया, पीटा गया। कसूर क्या था उस शख्स का जो सब्जी बेचने गया था? गुनाह क्या था उसका? गुनाह और कसूर केवल ये था कि वो मुसलमान था। और जो टीवी पर नफरत और जहरीला जो डिबेट होता था, जो तबलीगी जमात को ऐसे दिखा दिया गया था कि चीन के वुहान से कोरोना नहीं फैला बल्कि दिल्ली के मरकज से कोरोना फैला है और यही जिम्मेदार है, यही गुनहगार है। ये लोग साजिश रच रहे, ये भी कही जा रही थी बात कि ये लोग कोरोना फैलाने की साजिश रच रही है और रच रहे हैं। इसी ये लोग सब्जी नहीं बेच रहे बल्कि कोरोना फैला रहे हैं, इसलिए इनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वो गालियां दी जा रही थी। देखा आपने। एक और रूबिका लियाकत जी, शायद आप भी इस वीडियो को देखिए कि इस मजदूर को कैसे पीटा जा रहा था। इसका गुनाह क्या था बेचारे का? कसूर क्या था? यही ना कि वो मुसलमान था, अब वो सब्जी बेच रहा था और उसको ये बता दिया गया था कि ये कोरोना फैलाने के लिए ये लोग आ रहे हैं बस्ती में, इनको घुसने नहीं थे। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ 9 अप्रैल 2020 की ये दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये देखिए कि जो क्या लिखा है कि सब्जी बेचने वाले से क्या देखा जा रहा है? आईडी कार्ड देखा जा रहा था कि अगर मुसलमान है तो मुसलमानों को कॉलोनी में, अब सोसाइटी में, मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जा रहा था। जो सब्जी मुसलमान बेचने वाले थे उनको नहीं। तो ये नफरत और जहर घृणा किसने फैलाया था रूबिका जी? ये जरा बताएंगी आप। जब 6000 मामले थे तब आपने तांडव मचाया था, मरकज को जिम्मेदार ठहराया था और ये तक कह दिया था कि ये कोरोना फैलाने की साजिश हो रही है। आपके फैलाए घृणा का ये असर हुआ था और आज जब 3.5 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, 2,500 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है रूबिका जी? इस पर भी आप उसी तरीके से टॉनिक लेकर चीखेंगे, चिल्लाएंगी, कहेंगे? आप नहीं कहेंगी, नहीं बोलेंगी, नहीं करेंगे ना वैसा। विदेशी अखबार क्या कह रहा है जरा देखिए। द ऑस्ट्रेलियन क्या कहता है कि मोदी की वजह से भारत क़यामत की स्थिति में पहुंच गया है। ये ऑस्ट्रेलिया का अखबार है द ऑस्ट्रेलियन। इतना बेबाकी से और निडर होकर, बेखौफ होकर वो लिख रहा है ये बात कि मोदी की वजह से क़यामत की स्थिति में भारत पहुंच गया। तो वही द गार्जियन लिखता है मोदी का आत्मविश्वास, चुनावी रैलियां बिना मास्क के करना, लाखों की भीड़ जुटाना की वजह से ये क्या हुआ? कोरोना फैला भारत में। कोरोना 2.0 रौद्र रूप दिखा रहा है। भाई पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विफलता से हालात हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व विफल हुआ, ये लिख रहा है कई अखबार, विदेशी अखबार। लेकिन ये हमारी मीडिया क्या कर रही है? उनको हिम्मत तक नहीं है कि वो सवाल पूछ ले। ये सवाल तो पूछना दूर, नाम तक नहीं ले सकती, जिम्मेदार तो ठहराना दूर की बात है। ये नौबत है हमारे देशी मीडिया की। और वो विदेशी मीडिया किस तरीके से बेबाकी से खबरें लिख रहा है वो देखिए। और जब सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रहा है तो मुसलमानों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि वो आस्था और बिलीफ है वहाँ। तो इस रूबिका लियाकत किस तरीके, किस अहंकार के साथ वो ट्वीट कर रही हैं वो आपको मैंने दिखाया। आप जरा देखिए कि दुबई के बुर्ज खलीफा ने, उसमें इंडियन फ्लैग लगाया जाता है और हिंदुस्तान को हौसला और हिम्मत देने के लिए क्या लिखा गया? इंडिया स्टे स्ट्रॉन्ग, ये लिखी जा रही है बातें और हर तरफ से मदद की पेशकश की जा रही है। लेकिन ये रूबिका लियाकत तो सिर्फ जब इनका टॉनिक तब काम करेगा जब मुसलमान कुछ बोलेगा। कपिल मिश्रा, नरसिंहानंद, रागिनी तिवारी जब ये कहते हैं कि मुसलमान जिहाद करेंगे, तुम्हें मारेंगे, सर को तन से जुदा कर देंगे, तब उस तरीके से ये बेखौफ होकर, निडर होकर नहीं बोलेंगे। अभी ये कपिल मिश्रा, ये रागिनी तिवारी, नरसिंहानंद कहाँ हैं? आए बाहर। और जो शहनवाज है, जो मुसलमान जो ऑक्सीजन अपनी कार बेचकर ऑक्सीजन दे रहा है, मुहैया करा रहा है, इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है, तब इस वक्त क्या आकर के वो बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है? हिंदू किससे खतरे में है? आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाएं ताकि रूबिका लियाकत तक भी ये वीडियो पहुंचे और रूबिका लियाकत भी देखकर शर्मिंदा हो और अपने ट्वीट को डिलीट करे कि जितनी बेशर्मी के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि जो मुसलमानों का एक आस्था और बिलीफ है, वो ये कह रहे हैं कि हुजूर के घर से
शिफा आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, खुशियां मना रहे हैं, तब उन्होंने किस तरह से कहा कि अब्बा के घर से आ रही। ऐसे उन्होंने कितने अहंकार के साथ ट्वीट किया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।